नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति द्वारा विरचित है, जिसमें 7 अंक हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से प्रस्तावना भाग में प्रथम 5 श्लोकों का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो नट कहता है, अति दुर्जनः इति वक्तव्यम। अति दुर्जन ऐसा बोलना चाहिए। वक्तव्य माने बोलना चाहिए। जब सूत्रधार ने कहा कि जो दुर्जन लोग होते हैं वह स्त्री जातियों पर दोष निकालते हैं। दुर्जन लोग वे लोग दुर्जन होते हैं जो स्त्री जाति पर दोष निकालते हैं। आसानी से स्त्री जातियों पर दुर्जन लोग दोष निकालते हैं। तो नट कहता है, ऐसे लोगों को दुर्जन नहीं अति दुर्जन कहिए। ऐसे लोगों को जो स्त्री जातियों पर दोष निकालते हैं उनको दुर्जन नहीं अति दुर्जन इति वक्तव्यम। ऐसे लोगों को अति दुर्जन कहना चाहिए। एक श्लोक है जो व्याख्या की दृष्टि से एग्जाम में पूछा जाता है। देव्याम अपि हि वैदय्याम सा अपवादो यतो जनः रक्ष्यो ग्रह स्थिति मूलम अग्निशुद्धो तु अनिश्चयः। क्या कह रहे हैं कि जो नट कह रहा है, देवी सीता को लोगों ने, जन्म ने लोगों ने क्या कर दिया, अपवाद लगा दिया, यानी कि लांछन लगा दिया। लोगों ने, जन्म ने लोगों ने देवी सीता को, जो सीता कैसी थी, पतिव्रता देवी। देवी उसी को कहेंगे जो पतिव्रता नारी होगी। वैसे सभी के नाम पर देवी तो लग जाता है, लेकिन देवी यहाँ पर क्या है, जो पतिव्रता नारी होगी उसको देवी कहते हैं। देवी पतिव्रता सीता माता पर लोगों ने क्या लगा दिया, लांछन लगा दिया। उसका मूल माने कारण क्या था, रक्ष ग्रह स्थिति। क्योंकि वह सीता माता, रक्ष माने राक्षस, ग्रह माने घर, राक्षस के घर अर्थात रावण राक्षस के घर में रही थी, इसलिए यही उसका मूल कारण था। रक्षो ग्रह स्थिति मूलम, क्योंकि वह माता सीता जो है राक्षस रावण के घर में रही थी, इसलिए लोगों ने उस पर लांछन लगाए थे। जबकि वह तो पतिव्रता थी, सती नारी थी। और तो और क्या हुआ, अग्नि शुद्धो तु अनिश्चय। तो लोग अग्नि शुद्धो, जो अग्नि परीक्षा दी सीता माता ने, उस पर अनिश्चय, उसमें विश्वास नहीं है। लोगों ने तो आसानी से उस पर लांछन लगा दिया, क्योंकि वह राक्षस रावण के घर में रही थी। और लोग अग्निशुद्धि, जो अग्निशुद्धि हुई थी, अग्नि परीक्षा हुई थी, अनिश्चय, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। देवी सीता जो है, पतिव्रता नारी सीता पर लोगों ने लांछन लगाया था, क्योंकि उसका मूल कारण जो था, क्योंकि वह राक्षस रावण के घर में रही थी। और लोग अग्निशुद्धि यानी कि अग्नि परीक्षा में विश्वास नहीं करते हैं। एक बार इसका अर्थ इस प्रकार से है, नट कहता है दुर्जन नहीं अति दुर्जन ऐसा कहना चाहिए। दुर्जन कौन है यहाँ पे, जो स्त्री जातियों पर आसानी से दोष निकालते हैं, वह दुर्जन है। ये तो कहा सूत्रधार ने। नट कह रहा है ऐसे लोगों को दुर्जन नहीं अति दुर्जन कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों ने क्या कर रखा है, सीता माता जो सती है, जो पतिव्रता नारी है, ऐसे सीता माता पर भी लांछन लगा दिए। लांछन क्यों लगाए, क्योंकि वह राक्षस रावण के घर में रही थी। और ये दुर्जन लोग जब सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी, उस पर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि सती पतिव्रता
सीता के विषय में भी मनुष्य लांछन अथवा दोष लगाता है। राक्षस रावण के घर में रहना ही इस अपवाद का मूल कारण है। सारा शुद्धता के विषय में तो अविश्वास है। जब उसने अग्नि परीक्षा दी तब भी लोग उसको सही नहीं मानते हैं, ऐसा यहां पर बताया गया है। तो सूत्रधार क्या कहता है, यदि पुनः इयम किंवदंती महाराजम प्रतिशंदे ततः कष्टम स्यात्। सूत्रधार कहता है यदि पुनः यह किंवदंती, जो ये लांछन लगा रखा है लोगों ने सीता माता पर, यह महाराजम माने महाराज राम के प्रति, राम को पता चल जाएगी। जब यह लांछन के बारे में महाराज राम को पता चल जाएगी, ततः कष्टम स्यात्, तब तो बहुत ज्यादा कष्ट होगा। सूत्रधार कह रहे हैं यदि ये बात, ये जो अफवाह है, ये जो लांछन है, महाराज राम को पता चल जाएगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कष्ट होगा। नट कह रहा है सर्वता ऋषयो देवा च श्रेयो विधास्यन्ति, जो हमेशा ऋषि और देवगण जो हैं इसमें श्रेय ने कल्याण ही करेंगे। अगर ऐसा हो जाएगा कि श्री रामचंद्र जी को भी पता चल ही जाएगा तो ऋषि जन जो लोग हैं, देवगण जो लोग हैं, वो कल्याण करेंगे। परिक्रम में मैंने चारों ओर घूमता है नट, कहता भो भो क्व इदानी महाराज। भो भो मैंने अरे अरे, क्व मैंने कहाँ, इदानी मैंने इस समय, महाराज मैंने महाराज कहाँ है। अरे इस समय महाराज कहाँ है। इस समय का मतलब है इदानीम। इदानीम क्व मैंने कहा, महाराज, महाराज राम इस समय कहाँ हैं। आपको भी मालूम नहीं इस समय राम, महाराज राम कहाँ हैं। अब आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे महाराज राम कहाँ हैं। आकरणीय सुन करके एवं जना कथयंती, ऐसा लोग कहते हैं। एवं मने ऐसा, जना मने लोग, कथयंती मने कहते हैं कि महाराज राम कहाँ हैं। अब आपको भी थोड़ी सी जिज्ञासा हो गई होगी, आखिरकार नाटक उत्तर रामचरितम है, महाराज राम कहाँ हैं। आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। थोड़ी देर आपको ये हिंदी अर्थ दिखाते हैं। सूत्रधार कहता है यदि यह अफवाह महाराज रामचंद्र तक पहुंच जाएगी तो कष्ट होगा। कष्ट तो होगा ही, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की पत्नी को कोई कलंकित कर रहा है, कलंक लगा रहा है उस पर, कोई उस पर अफवाह का फैला रहा है, गलत बातें फैला रहा है। जब पति को पता चलेगा, वर्तमान में भी ऐसा होगा तो कष्ट तो होगा ही होगा ना। तो नट कहता है इस विषय में ऋषिजन एवं देवगण सब प्रकार से कल्याण करेंगे, अर्थात राम और सीता की रक्षा करेंगे। उन्हें कष्ट नहीं होगा। घूमकर महानुभावों, महाराज इस समय कहाँ हैं, सुनकर ऐसा लोग कह रहे हैं। तो महाराज इस समय कहाँ हैं, कौन महाराज, श्री रामचंद्र जी इस समय कहाँ हैं। तो महाराज श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं, इस श्लोक में आपको पता चलेगा। स्नेहात सभा जयितुम एत्य दिनानि अमूनि, नित्यो उत्सवेन जनको अद्य गतो विदेहान, दिव्या ततो विमनसः परिसान्त्वनाय, धर्मासनाद विशति वासगृहं नरेन्द्रः। नरेंद्र का मतलब है श्री रामचंद्र जी। वासगृह माने वासगृहों में, विशति माने जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी कहाँ जा रहे हैं, वासगृह। वासगृह का मतलब क्या होता है, जहां पर रहते हैं, सोते हैं, उस ग्रह में, घर में, उस कमरे में जा रहे हैं। विशति माने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। स्नेहात, स्नेह के कारण, प्रेम के कारण, सभा जयितुम माने सभा में, एत्य माने आए हुए, दिनानि अमूनि, अमूनि दिनानि माने इतने दिन, नित्यो उत्सवेन, उत्सव के साथ रहे थे। स्नेह था, स्नेह था ना, किसको था, स्नेह के कारण आए हुए थे। यहां पर कौन, जनक आए थे। जनक कौन है, सीता माता के पिताजी हैं। तो जनक जो हैं वहां सभा में आए थे। इस सभा में राम के राज्याभिषेक में आए थे जनक।
तो क्यों आए थे? स्नेह के कारण, क्योंकि वह राम और सीता से स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। तो जनक जो हैं स्नेह के कारण राम के राज्याभिषेक सभा में आए हुए थे। दिनानि अमूनि नीत्वो उत्सवेन, इतने दिनों तक, यानी कि बहुत दिनों तक, दिनानि माने दिनों तक, उत्सव के साथ बिताया उन्होंने, बहुत उत्सव किया, खुश होकर के आमोद प्रमोद के साथ बिताया। अद्य माने आज, गतो विदेहान, आज वह जनक जो हैं, अद्य माने आज जनक चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? अपनी राजधानी मिथिला को चले हैं। जनक कहाँ के राजा थे? मिथिला नरेश थे वो। राम कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। तो आपको अद्य माने आज जनक विदेहान माने अपने राजधानी मिथिला चले गए हैं। ठीक है ना? 2 लाइनों का अर्थ समझ में आ गया होगा। जो जनक हैं स्नेह के कारण, क्योंकि वो स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, सभा में आए हुए थे, राम के राज्याभिषेक में आए हुए थे, बहुत दिनों तक उत्सव के साथ रहे, आमोद प्रमोद के साथ रहे। आज वही जनक जो हैं अपनी मिथिला राजधानी को चले गए हैं। देव्या तथो विमनसो, देव्या माने देवी माता, सीता माता, तब क्या होगी? विमनसो माने दुखी मन वाली हो गई है। देवी सीता इससे दुखी मन वाली होगी। विमनसो माने दुखी मन वाली होगी। विमन, विमन का मतलब दुख, दुखी मन, क्योंकि पिताजी चले गए ना, बहुत दिनों तक पिताजी रहे थे उसके ससुराल में, तो पिताजी अब अपने घर को चले गए। तो पुत्री देवी जो सीता है वह दुखी हो गई। ऐसा ही तो होता होगा, ऐसा ही होता है। जब पुत्री के घर में पिताजी आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, तो कुछ दिनों के बाद चले जाते हैं, थोड़ी समय के लिए पुत्री दुखी हो जाती है। तो परिशांतनाय मैंने उनको सांत्वना देने के लिए, किसको सांत्वना देने के? सीता को सांत्वना देने के लिए धर्म सनात मैंने न्यायालय से उठ करके, धर्म के आसन से उठ करके, धर्म धन आसनात, धर्म के आसन यानी कि न्यायालय से उठ करके वह नरेंद्र श्री रामचंद्र जी वासगृह को जा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर सीता माता अपने जब सीता माता के पिता जो हैं अपनी मिथिला को जा रहे हैं, उससे वह दुखी हो चुकी है। तब श्री रामचंद्र जी उनको समझाने के लिए वासगृह की ओर जा रहे हैं। वासगृह का मतलब जहाँ रहते हैं वहां पर सीता होगी, तो सीता को समझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए उस वासगृह की ओर जा रहे हैं। स्नेहात सभा जयितुम एति दिनानि अमूनि नीत्वो उत्सवेन जनको अद्य गतो विदेहान। क्या स्नेह के कारण सभा में राज्याभिषेक में आए हुए इतने दिनों तक उत्सव के साथ रहे जनक आज अपनी मिथिला राजधानी को जा रहे हैं, चले गए हैं। इससे देवी सीता जो है दुखी मन वाली हो चुकी है। उस देवी सीता को सांत्वना देने के लिए धर्म के आसन से उठकर, न्यायालय से उठ करके नरेंद्र श्री रामचंद्र जी अपने वासगृह की ओर जा रहे हैं। स्नेह के कारण, स्नेह तो होता ही है, पिता को अपने बच्चों पर स्नेह होता है, इसलिए आए थे वो। उनके अभिनंदन के लिए आकर और इतने दिनों राज्याभिषेक संबंधी आमोद प्रमोद से बिताकर राजर्षि जनक आज अपनी राजधानी मिथिला को चले गए हैं। अतः खिन्न सीता को सांत्वना देने के लिए महाराज रामचंद्र न्यायालय से उठकर वास भवन में प्रवेश कर रहे हैं। सीता माता को सांत्वना कौन दे रहे हैं? श्री रामचंद्र जी रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्यों दुखी है? जनक कहां को जा रहे हैं? जनक कौन है? आदि प्रश्नों का अगर आपके पास उत्तर है, आपको श्लोक नंबर 7 समझ में आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। इति निष्क्रांतो, इति मैंने ऐसा का, इसके बाद निष्क्रांतो मैंने चले जाते हैं। ये जो निष्क्रांतो है द्विवचन में है। द्विवचन का मतलब 2 लोग जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? नट और सूत्रधार।
अभी मंच पर दो ही लोग हैं, एक नट है एक सूत्रधार है, वो दोनों ने अपना काम किया और वो लोग चले गए। इति प्रस्तावना, यह प्रस्तावना है। प्रस्तावना रूप में नट और सूत्रधार ने ये बता दिया कि जो श्री रामचंद्र जी हैं और सीता माता हैं वह वास गृह में हैं। आगे देखते हैं, अब नाटक का प्रारंभ हो रहा है। मंच पर ततः प्रविशति उपविष्टो राम सीता च। मंच पर कौन है? उसके ततः माने उसके बाद, प्रविशति माने प्रवेश करते हैं, राम और सीता। राम सीता च, राम और सीता उपविष्टो माने बैठे हुए। मंच का पर्दा खुलता है और मंच पर बैठे हुए कौन दिखाई देते हैं दर्शकों को? राम और सीता दिखाई देते हैं। तो राम बोलते हैं, देवी वैदेही, हे देवी वैदेही, हे सीता देवी, विश्वसिहि ते ही गुरवो न शक्नुवन्ति विहातुम अस्मान्। हे देवी सीता, विश्वसी मैंने विश्वास रखो, ते ही मैंने वे, गुरवो मैंने गुरुजन जो हैं, न शक्नुवन्ति नहीं सकते, विहातुम मैंने छोड़, अस्मान मैंने हमको, वे गुरुजी लोग जो हैं, गुरुजन जो हैं, हमको छोड़ नहीं सकते। सीता को राम समझा रहे हैं कि हे सीता देवी, तुम दुखी मत हो, तुम विश्वास रखो कि ये जो गुरुजन आज चले गए हैं ना, ये हमको छोड़ नहीं जा रहे हैं, ये हमको छोड़ भी नहीं सकते, ये फिर आएंगे, हमको मिलेंगे, इसलिए आप दुखी मत रहो। अब श्लोक के माध्यम से देखते हैं, किंतु अनुष्ठान नित्यत्वं स्वातंत्र्यम अपकर्षति, संकटा ही अहिताग्नि, संकटा ही आहिता अग्निनाम प्रत्यवाये ग्रस्तता। क्या कह रहे हैं? श्री रामचंद्र जी सीता को समझा रहे हैं, किंतु अनुष्ठान के कारण, नित्य अनुष्ठान के कारण, नित्य अनुष्ठान का मतलब है नित्य पूजा पाठ के कारण जो होता है, स्वातंत्रम अपकर्षति, हमारी स्वतंत्रता जो है छिन जाती है। जो नित्य अनुष्ठान करना पड़ता है ना, नित्य अनुष्ठान, नित्य पूजा पाठ जो है हमारी स्वतंत्रता को छीन लेता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है। अगर नित्य अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति तो कभी स्वतंत्र नहीं है, उसको नित्य पूजा पाठ करना पड़ता है, इसलिए वो अपने घर को चले गए, क्योंकि उनकी आदत है नित्य अनुष्ठान करना, और वह स्वतंत्र नहीं है। आजकल के लोगों की तरह थोड़ी ना है कि जहां गए वहीं रह जाओ, क्योंकि उनके घर में जो नित्य कर्म होते हैं, अनुष्ठान आदि नित्य कर्म जो हैं वो करने होते हैं, इसलिए वह जो जनक हैं वह अपने घर को चले गए हैं। जो नित्य अनुष्ठान है वह हमारी स्वतंत्रता को क्या कर देती है? देती है। संकटा ही अहिताग्नि, जो आहिता अग्नि नाम, जो अग्निहोत्री होते हैं, जो नित्य अनुष्ठान करने वाले, हवन करने वाले इत्यादि जो लोग होते हैं, उनके ग्रस्त जीवन में संकट आने, संकट आते रहते हैं। जो अग्नि में हवन करने वाले हैं, यानी कि जो नित्य अनुष्ठान करते हैं, उनके ग्रस्त जीवन में नित्य संकट आते रहते हैं। इसलिए वह जो जनक पिताश्री हैं अपने घर को गए हैं। वो आते रहे, आएंगे, फिर आएंगे, हमको मिलेंगे, इसलिए हे सीता देवी तुम दुखी मत हो। हे सीता, हे देवी सीता, वैदेही का मतलब है सीता, विश्वास रखो, वे गुरु हमको, अस्मान मैंने हमको, ब्याहतो मैंने छोड़, नौ शक्नुवन्ति छोड़ नहीं सकते। नित्य अनुष्ठान करना जो है हमारी स्वतंत्रता को छीन लेता है। नित्य अनुष्ठान करने वाले हैं वो गुरुजी, इसलिए वो गए हैं। जो अग्निहोत्री होते हैं, जो नित्य हवन अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, उनके ग्रस्त जीवन में संकट आते रहते हैं। तो ये था आज के वीडियो में 6, 7, 8 श्लोक। तो थोड़ा सा इसका अर्थ देख लेते हैं। उसके बाद राम और सीता रंगमंच पर बैठे दिखलाई देते हैं। नाटक प्रारंभ यहीं से शुरू होता है। राम, हे देवी वैदेही,
विश्वास रखो कि गुरुजन जनक आदि हम लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात वे पुनः आएंगे, शीघ्र ही पुनः उनसे मिलना होगा। परंतु अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों की अनिवार्यता ग्रस्त जनों की स्वतंत्रता छीन लेती है। जो अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म है जो ना, वो अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं, तो वह ग्रस्त जनों की स्वतंत्रता छीन लेता है। अगर कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे उठ करके स्नान आदि कर करके पूजा पाठ करने की आदत है, भले वह 10 दिन किसी दूसरे के घर में कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता है। उसको तो शांति तभी मिलेगी जब वह सुबह 5 बजे उठ करके अपने घर में पूजा पाठ नित्य करते रहेगा। अब दूसरी, अगर आप पूजा पाठ से कम समझ पा रहे हैं, तो जैसे कि कोई किसी स्टूडेंट, कोई छात्र है, उसको प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे उठ करके 8 बजे तक किताब पढ़ने की आदत है, उसने अपना जीवन उज्जवल बनाना है, प्रतिदिन 5 से 8 10 बजे तक वो किताब पढ़ता है। अब वो कभी कभार क्या हो जाता है, अपने नाते रिश्तेदारों के उत्सवों में चले जाता है। अब उसको वहां उत्सव में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि उसका जो रूटीन है वह तो घर में 5 से 8 बजे प्रतिदिन किताब पढ़ना है। तो ये जो उसका टाइम टेबल है, वहां पर उसकी स्वतंत्रता को छीन लेता है। इसलिए अपने घर को जाना ही पड़ता है। और कुछ लोग, आजकल का तो हिसाब अलग है, कुछ लोगों का अपने घर से लेना देना नहीं, कैसे ही कैसे लो। तो ये जो नित्य कर्म होते हैं, पूजा पाठ कहो या अध्ययन पढ़ाई कहो, ये जो है आदमी की स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। मैं तो इसमें एक अच्छे स्टूडेंट को ही लूंगा जो नित्य प्रातः काल उठता है, पढ़ाई करता है। अब वो 2 दिन भी किसी के घर जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका 2 दिन का डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि अग्निहोत्रियों का ग्रस्त जीवन विघ्नों के कारण संकटमय होता है। जो पूजा पाठ, नित्य पूजा पाठ करते हैं, उनका जो ग्रस्त जीवन होता है बहुत संकटपन्न। और इसी को अगर स्टूडेंट का जीवन भी विघ्नों बहुत ज्यादा कष्टप्रद होता है। सबसे ज्यादा कष्टप्रद जीवन किसका होता है? जो विद्यार्थी होता है। तो मेरा आज की वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो में आपको नए सार के साथ आपके सम्मुख हम होंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे। लाइक का बटन दबा देना है आप लोगों को, और कुछ नहीं करना है, सेकंड से भी कम समय लगेगा। और कमेंट करेंगे, कमेंट ये करेंगे कि कुछ प्रश्न आपके लिए कि उत्तर रामचरितम के राइटर कौन है। दूसरा प्रश्न है उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं। अगला प्रश्न ये है कि सीता माता के पिताजी का क्या नाम है। अगला प्रश्न ये है कि सीता दुखी मन वाली क्यों है, और जो लोग स्त्रियों पर छल लगाते हैं उनको नट ने क्या कहा। धन्यवाद, नमस्कार।